व्यायाम। व्यायाम एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसे पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। शारीरिक फिटनेस, स्वास्थ्य व खुशहाली के लिए व्यायाम जरूरी है। नियमित शारीरिक व्यायाम रक्त परिसंचरण बढ़ाने, मसल्स of हृदय की मजबूती व वजन प्रबंधन, टाइप 2 डायबिटीज, हृदय रोग व मानसिक रोगों जैसी कई बीमारियों के लिए प्रभावशाली चिकित्सा है। साथ ही यह रोग प्रतिरोधक प्रणाली को बढ़ावा देता है। व्यायाम करने से मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और सेरोटोनिन नामक हार्मोन का स्राव होता है, जो शांत व खुश रहने में हमारी मदद करता है। सकारात्मक व्यक्ति सुख, स्वास्थ्य और सफलता की आशा करता है और किसी भी कठिनाई का समाधान करने के लिए आश्वस्त होता है। एक आशावादी दिमाग अपने लक्ष्य को पाने की दिशा में अधिक कुशलता से कार्य करता है और धनी बनना, स्वास्थ्य लाभ, काम में सफलता आदि किसी भी लक्ष्य के रास्ते में आने वाली हर बाधा का समाधान ढूंढ निकालता है। व्यायाम 3 तरह के होते हैं। विंग, हृदय तथा फेफड़ों के लिए 6000 कदम चलना और 250 सीढ़ियां चढ़ना दिन भर में कुल। डो, शरीर को लचीला रखने के लिए योगासन व शरीर को खींचने वाले व्यायाम, स्ट्रेचिंग। 3, स्नायुओं को ताकत देने के लिए वजन उठाना। ये तीनों ही व्यायाम शरीर के लिए बहुत जरूरी हैं और एक दूसरे का विकल्प नहीं है। योग एक शारीरिक, मानसिक और आत्मिक अनुशासन है। योग नैतिक सिद्धांतों पर आधारित है जो उठने बैठने के ढंग, श्वास और दिमाग पर नियंत्रण की प्रणाली है। आसन, मुद्राओं पर नियंत्रण, प्राणायाम, श्वास पर नियंत्रण और ध्यान, मन का नियंत्रण। योग के 3 मुख्य स्वरूप हैं। योग शरीर और मन को स्वस्थ रखता है, तनाव को कम कर दिमाग को शांत रखता है, बीमारियों से बचाता है और कई गंभीर रोगों का इलाज करता है। सूर्य नमस्कार एक संपूर्ण व्यायाम है जो मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। सूर्य नमस्कार सामान्यतः सुबह किया जाता है तथा सांस लेने के एक विशिष्ट तरीके से संबद्ध है। सूर्य नमस्कार के 12 बुनियादी चरण हैं जिन्हें धीमी गति से करना चाहिए। आदर्श रूप में एक व्यक्ति को इसके 3 चक्रों के साथ साथ अन्य व्यायाम भी करने चाहिए। प्राणायाम सांसों पर नियंत्रण की एक विशिष्ट क्रिया है जो मन को शांत और शरीर को ऊर्जावान बनाए रखती है। अनुलोम विलोम, भस्त्रिका और कपालभाति सबसे लोकप्रिय प्राणायाम हैं। पेट की चर्बी कम करने के लिए कपालभाति काफी असरकारक है। मेडिटेशन, ध्यान, योग का सबसे मुख्य व विकसित हिस्सा है जो मन को नियंत्रित करने में मदद करता है तथा सकारात्मक सोच लाता है। यह शांतचित्त परंतु जागरूक रहने की एक अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण के बारे में सचेत तो होता है, किंतु किसी विशेष चीज पर ध्यान केंद्रित कर अपने दिमाग को आराम देता है। सामान्यतः मेडिटेशन, ध्यान के 4 चरण होते हैं। एक वयस्क व्यक्ति के पूरे दिन के लिए प्रस्तावित व्यायाम मेडिटेशन, ध्यानों, 15 मिनट योग, 10 मिनट, मुख्यतः सूर्य नमस्कार, 3 चक्र एवं शरीर को खींचने के व्यायाम। पैदल चलना, 6000 कदम, सीढ़ियां चढ़ना, 250 सीढ़ियां दंड बैठक, 50 स्वस्थ रहने, युवा बने रहने और लाइफस्टाइल से संबद्ध तथा सभी गंभीर रोगों से बचने के लिए 15 मिनट मेडिटेशन, ध्यान के साथ साथ कुल से 60 मिनट के लिए ऊपर लिखे गए व्यायाम प्रतिदिन करना अनिवार्य है। लगातार एक साथ सभी प्रकार के व्यायाम करना आवश्यक नहीं है। ये व्यायाम पूरे दिन में आप अपनी सुविधानुसार कर सकते हैं। स्वस्थ शरीर, 70% पोषण और 30% व्यायाम। संतुलित न्यूट्रिशन हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है और हमारे स्वस्थ रहने में इसका लगभग 70% योगदान होता है। लेकिन स्वस्थ जीवन जीने के लिए व्यायाम का भी 30% योगदान है, यानी व्यायाम करना भी स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। संतुलित अवनियमित खानपान स्वास्थ्य, लंबी उम्र व शरीर को निरोगी रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। संतुलित न्यूट्रिशन का अर्थ है दिन भर में आवश्यकता से अधिक कैलोरीज वाला आहार न खाना। इसके साथ साथ पानी, अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स, ओमेगा 3 सहित जरूरी फैट्स, सभी जरूरी एमिनो एसिड्स से युक्त प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर का उचित मात्रा में सेवन और उनका बेहतर अवशोषण अत्यंत जरूरी है। अच्छा, पर्याप्त न्यूट्रिशन स्वास्थ्य की आधारशिला है। निरोगी रहने का सबसे बेहतर तरीका है। आहार से प्राप्त होने वाले विभिन्न पोषक तत्व हमारे स्वास्थ्य, शारीरिक विकास और कार्यात्मक क्षमताओं को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं। हेल्थ सप्लीमेंट्स के सेवन से हम बिना अनावश्यक कैलोरीज खाए अपने आहार में दुर्लभ
लेकिन जरूरी पोषक तत्वों की कमी की पूर्ति सुगमता से कर सकते हैं। लेकिन संतुलित व उचित पोषण के साथ साथ नियमित व्यायाम भी बेहद आवश्यक है। किसी भी रूप में किया गया शारीरिक व्यायाम संपूर्ण स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है व शारीरिक फिटनेस को कायम रखता है। वैज्ञानिकों के अनुसार पोषण व व्यायाम का परस्पर तालमेल और प्रभाव हमारे उम्र के अनुरूप युवा रहने, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य और हमारे मेटाबॉलिज्म के ठीक से काम करने के लिए बेहद जरूरी है। भरपेट खाने और व्यायाम न करने के दुष्प्रभावों का सबसे बड़ा उदाहरण देश भर में फैलती मोटापे, डायबिटीज ऑफ मसल्स की हानि, मसल लॉस की ज्वलंत समस्याएं हैं। अगर हमें फैट घटाना है और मसल्स बढ़ानी है तो सिर्फ डाइट पर नियंत्रण से काम नहीं बनेगा, हमें पर्याप्त व नियमित व्यायाम भी करना पड़ेगा। उचित न्यूट्रिशन, सक्रिय जीवनशैली, स्वास्थ्यकारी आदतों व नियमित और पर्याप्त व्यायाम द्वारा ही हम स्वास्थ्य से जुड़ी विभिन्न समस्याओं से बच सकते हैं व तेजी से फैलते कैंसर, हृदय रोग, डायबिटीज और लकवे जैसे रोगों के इलाज पर लगातार बढ़ते कमरतोड़ खर्च से बच सकते हैं। सामान्य वयस्कों के लिए उचित व्यायाम के लिए योग के अलावा रोजाना 6000 कदम पैदल चलना और 250 सीढ़ियां चढ़ना एक अच्छा विकल्प है।